हाय गाइस, आज हम बात करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड ऑपरेटर और ऑपरेटर की। हम देखें किस तरह से इन ऑपरेटर्स को हम इफ स्ट्रक्चर की कंडीशंस में मल्टीपल कंडीशंस के दरमियान यूज करते हैं। सबसे पहले हम एक इफ एल्स स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके बाद हम उसमें दो डिफरेंट कंडीशंस को इनपुट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इफ पैरेंथेसिस कर्ली ब्रेसेस एल्स कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे हमारी वो स्टेटमेंट्स आएंगी जो ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करेंगी और यहाँ पे वो स्टेटमेंट्स जो फॉल्स होने पे एग्जीक्यूट करेंगी। और पैरेंथेसिस में इस दफा हम एक की बजाय दो कंडीशंस को इनपुट करेंगे। सबसे पहले मैं दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स डिक्लेयर करता हूँ, एक्स एंड वाई। एक्स को मैं वैल्यू असाइन करता हूँ 12 और वाई को वैल्यू असाइन करता हूँ 15। अब हम इन दोनों वेरिएबल्स को अपनी कंडीशंस के अंदर कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंड ऑपरेटर की। एंड ऑपरेटर जो है ये बेसिकली दो ऑपरेंड्स जो हैं उनके साथ डील करता है। इसको दो कंडीशंस चाहिए, एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ये ऑपरेटर एक ओवरऑल ट्रू रिटर्न करेगा। क्या इसकी जो एग्जांपल है इस तरह से है कि इफ x इक्वल्स 12 एंड y इक्वल्स 15, अगर मेरी ये दोनों कंडीशंस ट्रू रिटर्न करेंगी तो ये एक ओवरऑल ट्रू रिटर्न करेगा। और बाकी किसी भी केस में अगर एक कंडीशन मेरी फॉल्स है, दूसरी ट्रू है या फिर दोनों फॉल्स हैं, इस सूरत में ये एंड ऑपरेटर एक ओवरऑल फॉल्स रिटर्न कर देगा। यानी इस एंड ऑपरेटर का जो मकसद है वो ये है कि आपके दोनों कंडीशंस ट्रू होने पे आपके इस ब्लॉक ऑफ कोड की एग्जीक्यूशन होगी। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है एग्जीक्यूट करेगी अगर आपकी दोनों कंडीशंस ट्रू हैं। अगर आपको दोनों कंडीशंस ट्रू चाहिए तो आप एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं। अगर इनमें से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना हुई तो आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेंगी। मैंने यहाँ दो स्टेटमेंट्स लिखी हैं और पहली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू होने पे एग्जीक्यूट करेगी अगर मेरी दोनों कंडीशंस जो कि ऑब्वियसली यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों ट्रू हैं। फिलहाल x की जो वैल्यू है वो 12 ही है और y की वैल्यू 15 है, तो दोनों ट्रू रिटर्न करेंगी, जिसकी वजह से ये हमारी ओवरऑल एक ट्रू कंडीशन बन जाएगी और इसके नतीजे में हमारी जो ये स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट करेगी। इसको कंपाइल करते हैं और फिर रन करके देखते हैं। जी, रन करने के बाद हम देख सकते हैं कि बोथ कंडीशंस आर ट्रू वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर रही है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो इस तरह से कि एक कंडीशन को किसी तरह से फॉल्स बना के देखते हैं। कंडीशन कुछ इस तरह से रखते हैं कि इफ x इक्वल्स 12 एंड y इक्वल्स 9। अब चूंकि ये कंडीशन एक जो है राइट साइड वाली ये फॉल्स हो चुकी है और एक जो है वो ट्रू है, तो फिलहाल एंड ऑपरेटर जो है इसको फॉल्स कर देगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर को दोनों ट्रू चाहिए, जिसके नतीजे में वो एक ओवरऑल ट्रू रिटर्न करेगा। फिलहाल मैंने y इक्वल्स 9 किया जो कि फॉल्स है, इस वजह से मेरी ये एक फॉल्स कंडीशन बन जाएगी और मेरी एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। प्रोग्राम को अगेन रन करके देखते हैं और हम देख सकते हैं कि इस दफा सेकंड वाली स्टेटमेंट वन और मोर और फॉल्स, इस तरह की स्टेटमेंट जो हमारी सेकंड एल्स वाली स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हुई है। एंड ऑपरेटर सिर्फ उस टाइम ट्रू होता है जब उसकी दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं। अब हम बात करेंगे और ऑपरेटर की। और ऑपरेटर इससे जरा डिफरेंट है, उसका जो सिंबल है वो ये वाला डबल पाइप सिंबल है और इसका फंक्शन इस तरह से है कि अगर आपकी दोनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो आपका ओवरऑल जो रिटर्न होगा वो ट्रू होगा। अगर इनमें से आइदर x इज इक्वल टू 12 और y इक्वल्स टू 9, इन दोनों केसेस में से एक केस भी अगर ट्रू है तो आपकी ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। अगर आपकी दोनों कंडीशंस ही फॉल्स हैं तो दोनों को फॉल्स होने की सूरत में जो रिटर्न आएगा वो सिर्फ फॉल्स होगा। अदरवाइज आपकी एक कंडीशन ही काफी है ट्रू होने के लिए। अगर आपकी एक कंडीशन या दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो आपकी ये कंडीशन ओवरऑल ट्रू हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों फॉल्स हैं तो आपकी एल्स वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगी। फिलहाल इसकी एक कंडीशन तो ट्रू है, x इक्वल्स 12, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉल्स है, x इज नॉट इक्वल टू 9, तो इसकी जो ओवरऑल रिटर्न है वो ट्रू होना चाहिए और मेरी फर्स्ट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी चाहिए। प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट वाली लाइन थी
उसमें ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी थी वो वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर रही है। इसी तरह अगर हम इसकी कंडीशन जो है उसको फॉल्स कर देते हैं, x इक्वल्स 8 लिख देते हैं और y इक्वल्स 9 लिखते हैं, तो इस तरह से हमारी दोनों स्टेटमेंट्स जो दोनों कंडीशंस हैं वो फॉल्स हो गई हैं। इस दफा हमारी ये वाली जो सेकंड स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होनी चाहिए। प्रोग्राम को अगेन रन करते हैं और देखते हैं कि इस दफा हमारी क्या स्टेटमेंट प्रिंट हुई है। इस दफा हमारी एल्स वाली स्टेटमेंट, वन और मोर और फॉल्स वाली स्टेटमेंट जो है ये एग्जीक्यूट हुई है। एंड और ऑर ऑपरेटर्स के बिहेवियर्स देखने के लिए हम लोग ट्रूथ टेबल का यूज करते हैं। आप लोग ट्रूथ टेबल की मदद से देख सकते हैं कि इनके दोनों इनपुट्स जो होते हैं वो किस तरह से इनको ट्रू या फॉल्स बनाते हैं। एंड ऑपरेटर सिर्फ तब ट्रू रिटर्न करता है जब उसके दोनों कंडीशंस ट्रू हों, और ऑपरेटर सिर्फ उस टाइम आपको फॉल्स रिटर्न करेगा अगर दोनों फॉल्स होंगे। इसके अलावा जितने भी केसेस हैं उनमें इनका जो बिहेवियर है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। अगली दफा हम बात करेंगे लूप्स की। लूप्स या रिपीटिशन स्ट्रक्चर्स, इसमें देखें किस तरह से हमारी जो स्टेटमेंट्स हैं वो बार बार रिपीट हो सकती हैं। किसी भी प्रोग्राम में हम अपनी स्टेटमेंट्स को किस तरह से रिपीट करवाते हैं।